कुछ नया डाइट प्लान स्टार्ट करते हो और कुछ ही दिन में सब कुछ छूट जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? देन यू डजंट नीड ए डाइट प्लान। आपको जरूरत है एक जबरदस्त रूटीन की जो जिंदगी भर आपके साथ चले। Hi, this is Sanju Kaliwala, your health strategist, and I help busy corporate leaders and women in their 30s or 40s to achieve good health, to achieve fitness by applying all natural and convenient techniques. अगर आपकी जर्नी ऐसी लगती है, एक नया डाइट शुरू करो, कुछ वीक्स फॉलो करो, फिर काम में बिजी हो गए, सब कुछ छूट गया और गिल्ट आ गया, तो आपको ध्यान में रखना है कि आप अकेले नहीं हो। यू आर नॉट एलोन। चलिए कुछ आज ऐसा रूटीन बनाते हैं, एक ऐसी जर्नी बनाते हैं जो आपके लाइफस्टाइल में फिट हो जाए और बार बार शुरू करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और हाँ, ये वीडियो कोई क्रैश डाइट या एक्सट्रीम वर्कआउट के बारे में नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा सिस्टम बताऊंगा जो आपकी मदद करेगा आपके बिजी लाइफ में भी कंसिस्टेंट बने रहने में और आपके रिजल्ट्स अचीव करने में। So without wasting time, let me share my whiteboard. Let me show you what I have for you in this video. So I am going to share 5 simple and powerful factors which will help you to build a strong routine. एक ऐसी रूटीन आप बिल्ड कर सकते हो जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चल सके और आपको फिर से शुरुआत करने की ज़रूरत ही ना पड़े। उसमें से सबसे पहला फैक्टर है अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना। अगर आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग जब अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं वो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल गोल्स से इंस्पायर होकर स्टार्ट करते हैं, जैसे 5 से 10 किलो वेट लॉस करना, सिक्स पैक बनाना, मसल गेन करना, किसी को अट्रैक्ट करना, कोई इवेंट के लिए तैयारी करना। यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल फैक्टर्स आर एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल गोल्स, एंड these फैक्टर्स cannot होल्ड यू फॉर ए लॉन्गर टाइम इन दिस जर्नी। ये सब फैक्टर जो होते हैं ये मोटिवेशन को रिलेटेड होते हैं और मोटिवेशन जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चली भी जाता है। अगर आपको ज़्यादा समय तक इस जर्नी में बने रखना है, अगर आपको ज़्यादा समय तक एक गेम खेलना है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा प्रॉपर डिसिप्लिन बिल्ड करने पे। और प्रॉपर डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा आपकी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना। एंड हाउ यू कैन डू दिस? Instead of saying to yourself, I want to lose 5 to 10 kgs of body weight, say to yourself, I am the person who take care of myself, take care of my body, or I am a fit person, or fitness is a part of my life. जब ऐसी चीज़ें आप बोलने लगोगे खुद से, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको रीड करेगा और जो भी आपके एक्शंस होंगे वो सब अलाइन हो जाएंगे इस वर्ड से, और आप इस जर्नी में ज़्यादा समय तक या तो लाइफ लॉन्ग बने रहोगे। तो स्टार्ट शिफ्टिंग योर आइडेंटिटी फर्स्ट टू बिल्ड ए सस्टेनेबल लाइफ लॉन्ग जर्नी। नाउ कमिंग टू द सेकेंड फैक्टर, सिंप्लीफाइंग द थिंग्स वन हैबिट एट ए टाइम। अगर आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग जब अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं, अगर उनको कुछ रिजल्ट चाहिए, वो सब कुछ चेंज करना शुरू कर देते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, अपना न्यूट्रिशन चेंज कर देते हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं, मीठा खाना बंद कर देते हैं, बाहर खाना बंद कर देते हैं और कुछ क्रैश डाइट फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आपको ध्यान में रखना है जितने ज़्यादा चीज़ें एकदम आप चेंज करने की कोशिश करोगे फोर्सफुल्ली, उतनी ही जल्दी आप इस जर्नी से बाहर हो जाओगे। ट्राई करिए किसी एक हैबिट पे काम करने के लिए फर्स्ट, देन गो फॉर द अदर हैबिट। मास्टर इन एनी वन हैबिट फर्स्ट। फॉर एग्जांपल, इफ योर वाटर इनटेक इज वेरी लो, try to work on this habit first. Try to fulfill your water requirement, increase the water requirement to 3 to 4 liters per day. Then after mastering this, go for the other habit. For example, if your walking steps are less, try to add 5 to 10 minutes of walking in your routine. Then master that habit, then go for other habit. ऐसे छोटे छोटे हैबिट्स आप मास्टर कर लेते जाओगे, यू विल बी ए पैकेज ऑफ कंप्लीट मास्टर ऑफ योर हेल्थ। क्योंकि स्मॉल विंस विल क्रिएट ए कमिटमेंट एंड कमिटमेंट विल क्रिएट ए मोमेंटम।
आपको मोमेंटम लाना ज़रूरी है सबसे पहले। अगर एक बार आप मोमेंटम ला लोगे, ऑब्वियसली एवरीथिंग विल लुक ईज़ी। नाउ कमिंग टू द थर्ड फैक्टर, इट्स ए क्रिएट एनवायरमेंटल ट्रिगर्स। इसमें क्या होता है, अगर आपको फिट रहना है, अगर आपको एक फिट इंसान बनना है, आपका एनवायरनमेंट भी उसी तरह से डिज़ाइन करिए। मीन्स place the items, place the things visible to you which will trigger the fitness, which will remind you the fitness always. For example, अगर आपका डाइनिंग टेबल आपको विजिबल है, try to place fruits on your dining table so that you can see the fruits and they can remind you your fitness. And placing your workout clothes on chair before bed will remind you to do fitness in the morning. And also you can use water alarms, water reminder apps to remind you your water intake, to increase the water intake, so that it can become easy and it can become as a routine. Now coming to the fourth factor is follow the 2-day rule. Now what it is, let me explain. So if you are missing something, if you are missing your workout or if you are missing your diet, try to miss only one day and try to not to continue the same thing on the other day. If you miss your workout today, try to hit the gym or try to fulfill your workout next day or do little bit extra on the next day. If you ate something junk today, don't try to continue the same thing on the other day, because when you do such things continuously for 2 days, it will build the skipping behavior. So to avoid this, try to follow this 2-day rule. अगर एक दिन मिस हो गया है, ट्राई टू rectify the next day. Don't continue the same thing on the next day also. Now coming to the fifth one, accountability partner. Finding an accountability partner can be a game changer in your fitness journey. ये आपकी fitness journey को completely change करके रख देगा, क्योंकि आपको अकेले सब कुछ करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ज़्यादा दूरी तक चलना है, आपको किसी के साथ चलना पड़ेगा। वॉक in a community, walk with your friends so that you can walk for a longer distance, क्योंकि ये जर्नी, इट्स ए लॉन्ग जर्नी। फिटनेस इज ए लॉन्ग टर्म जर्नी, नॉट ए शॉर्ट टर्म वेकेशन। तो इस जर्नी में अगर आपको ज़्यादा दूरी तक जाना है, don't try to walk alone. Find a accountability partner. He can be a coach, he can be your friend, you can be your gym buddy, or it can be a community. And by the way, if you are not a part of my community, sharing the link in the description, click on the link and be a part of my like-minded people community, where we will help each other to build sustainable stress-free fitness journey. So finding an accountability partner can be a game changer. This can be done by joining the community also. So these were the 5 simple yet powerful factors you can use to build a strong routine which can follow you for the life. एक लाइफ लॉन्ग सस्टेनेबल फिटनेस जर्नी आप बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि फिटनेस जो होता है ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, एक लॉन्ग जर्नी है। इसे अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे, एक शॉर्ट वेकेशन के लिए अगर आप फिटनेस स्टार्ट करोगे, ये हो ही नहीं सकेगा कि आप ज़्यादा समय तक इस जर्नी में बने रहें। इस जर्नी में बने रहने के लिए यू हैव टू बिल्ड सच काइंड ऑफ रूटीन, सच काइंड ऑफ माइंडसेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। होप यू फेल्ट दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस इन फ्यूचर। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, टेक केयर, बाय बाय।